लिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कुछ न बसा। सृष्टि के कण कण में सर्वत्र विराजमान सतत स्मरणीय परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में साष्टांग सादर सा समर्पित सनिवास विराजित परम पूज्य महर्षि योगानंद परमहंसी महाराज के श्री चरणों में शतकोटि शह नमन। और मंच पे विराजमान हैं पूज्य स्वामी सुभाषानंद जी महाराज, इनके श्री चरणों में अनेकानेक नमन। मुद मंगल में संत समाज धर्म क्षेत्र में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी का जो समय है यह समय पूज्य स्वामी सुभाषानंद जी महाराज का बोलने का समय है। और इतने उदार हैं, अपना समय भी बांट देते हैं। जब भोजन करने के लिए पंच भगवान बैठ जाते हैं, जो बारीक होता है परोसने वाला, वह यह नहीं सोचता है कि मेरे लिए भोजन बचेगा कि नहीं बचेगा, जो पहले बैठे हैं उसको खिलाना है। ऐसे ही हमारे पूज्य स्वामी सुभाषानंद महाराज हैं, इनका बोलने का समय है। और मैं आग्रह भी किया आप बोलिए, तो कहते नहीं थोड़ा सा आप भी बोल लीजिए। तो अभी हम आप सुन रहे थे मोक्ष के संबंध में। मोक्ष का या सारे दुखों से छूटने का बात कहिए या छुट्टी कहिए, तो सबसे पहले हम लोग यह विचार करें कि हम लोग बंधे हुए कहाँ हैं जो छूटना चाहते हैं। जैसे रस्सी से बंधा पशु रहता है, उसका जब खोलिए तो कैसे भागता है। वह चाहता है मैं स्वतंत्र हो गया हूँ, बंधन में था छूट गया हूँ। तो हम लोग कहाँ बंधे हुए हैं जो छूटना चाहते हैं। हम लोग इस शरीर और संसार में बंधे हुए हैं। इस शरीर और संसार से छूटने का क्या साधन है, क्या व्यवस्था है। किसी सुभाषितकार ने बड़ा ही सुंदर कहा, आया जहां से सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ, सैर करके लौट जाना था, युक्त तुझको फिर वहां। सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, याद करो अपने देश की
परदेश में क्यों रुक गया? इसका मतलब यह अपना देश नहीं है। हम लोग परदेश में आए हुए हैं। परदेश में कितना दिन आप रहिएगा? आप कहीं चलने लग जाते हैं तो एक पड़ाव होता है, बस स्टैंड कहिए या कहीं रात्रि विश्राम करना है, उसको कहते हैं मुसाफिर खाना। वहाँ कितना देर? 1 रात 2 रात, फिर उसके बाद उसको भी खाली करके जाना पड़ेगा आपको। उसी तरह से हम लोग भी एक मुसाफिर हैं। यह थोड़े देर के लिए इस देह में पड़ाव है जो रह रहे हैं, और इसको भी खाली करके जाना होगा। कब? जब रे आएगा बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नहीं चाहते हुए भी जाना पड़ेगा। जब काल आ जाएगा, वह सोचेगा अभी घर बना रहा है, घर बनाने देते हैं, ढलाई करने के लिए छड़ सीमेंट गिट्टी बालू जमा कर लिया है, घर ढलाई करने देते हैं तब ले जाएंगे। घर में, इसके घर में जवान बेटी है, बेटी का शादी करने देते हैं तब ले जाएंगे। वह मानेगा? नहीं मानेगा। इसलिए परमाराध्य श्री सद्गुरु ने कहा कि समय निकलता चला जा रहा है, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हो गहो गुरु नाम। जो समय आपका बीत गया है लौटने वाला नहीं है। चाहे आप लाख प्रयास कर लीजिए, करोड़ों खर्च कर लीजिए, जो कल समय बीत गया है उसको लौटा लीजिए आप, लौटेगा? नहीं लौटेगा। और जो समय बचा हुआ है इसको ठिकाने लगा लीजिए। इसलिए कह रहे हैं झट ही करो निज काम। निज काम क्या है? खेती कर लेना, बेटे या बेटी को नौकरी दिला देना, शादी विवाह कर देना, यह निज काम नहीं है। निज काम है इस जीव आत्मा को परमात्मा से मिला देना, यही निज काम है। जो बिछड़न था, जिसका दुख था, वह दुख समाप्त हो जाएगा। अभी पूज्य स्वामी कमलानंद जी महाराज से सुन रहे थे कि बच्चा बिछुड़ गया है, और वह बच्चा देश के प्रधानमंत्री को हाथ लग जाए और प्रधानमंत्री के देखो मैं देश का मालिक हूं, जो तुमको लेना हो, गाड़ी लेना हो, हवाई जहाज लेना हो, खिलौना का सामान लेना हो, बच्चा खुश हो जाएगा? बच्चा खुश नहीं होगा। और वही प्रधानमंत्री के बच्चा के गोद में है, अब बच्चा का पिताजी आ जाए, उसके देह में ठीक से वस्त्र भी नहीं है, खाने के लिए भी नहीं मिलता है, क्या पिता को देख करके बच्चा प्रधानमंत्री के गोद में रह जाएगा? प्रधानमंत्री के गोद को लात मार देगा और अपने पिता के गोद में जा करके बच्चा खुश हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। उसी तरह यह जीवात्मा उस परमपिता परमात्मा से अलग हो गया है। उनसे मिलने के लिए इसके अंदर में छटपटाहट है, छटपट कर रहा है। सोचता है धन जमा कर लेंगे, घर बना लेंगे तो हमको सुख मिल जाएगा। सुख की खोज है, लेकिन जहां सुख है वहां जा नहीं रहा है, और जहां दुख ही दुख है वहां सुख खोज रहा है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा से हम कैसे मिले, इसी के लिए ज्ञान चाहिए और योग की युक्ति चाहिए। जब तक ज्ञान और योग नहीं जानेंगे, नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा से नहीं मिलेंगे। इसलिए परमाराध्य श्री सद्गुरु आज कह रहे हैं हम प्रभु प्रभु हम एक के होई, द्वंद और द्वैत रह नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव जन्म बहुर नहीं लीजिए। फिर आप संसार में आएंगे नहीं, दुख होगा नहीं, सारे दुखों से अब छूट जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम पूज्य स्वामी सुभाषानंद महाराज के पास माइक व्यवस्थित की जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।